और इसका वर्णन आचार्य भगवान बहुत अच्छे शब्दों में कर रहे हैं, पेज नंबर 229। निशा इनकी बहन लगती है, रात्रि शायद इन लोगों की बहन है। सागर से शशि की मित्रता हुई, चंद्रमा से मित्रता हुई। अपयश कलंक का पात्र बना शशि। शशि में, चंद्रमा में कलंक क्यों लगा? उसने सागर से रिश्वत ले ली, अपयश का। किसी रूपवती सुंदरी से संबंध नहीं होने से शशि का संबंध निशा के साथ हो गया। शशि की शादी किससे, चंद्रमा की शादी किससे हुई है? उसको सुंदर कन्या नहीं मिली, मिली भी तो कौन मिली? एकदम काली कलोटी निशा ने रात्रि। कोई रूपवती कन्या नहीं मिल पाई चंद्रमा को, इस कारण चंद्रमा का विवाह जो है रात्रि से हो गया। बड़ी सुंदर कल्पना आचार्य भगवान ने की है। अभी तक आपने चंद्रमा की कल्पना सुंदरता के लिए सुनी है। चंद्रमा की उपमा रूप को दिया जाता है कि हाँ देखो कितना सुंदर रूप है, मानो साक्षात चंद्रमा उतर करके आ गया, चांद का टुकड़ा आ गया। आचार्य भगवान क्या कर रहे हैं? वो चंद्रमा तो ऐसा है जिसने रात्रि से ही विवाह कर लिया, उसे कोई सुंदर कन्या ही नहीं मिली। कवि की कल्पना देखना, कवि की तुलना देखना, कैसी दृष्टि होती है। व्यक्ति चाहे तो अपनी लेखनी से किसी को बहुत ऊपर भी पहुंचा दे, और वह चाहे तो अपनी लेखनी से किसी को एकदम रसातल तक भी पहुंचा सकता है। ये तो विवक्षा है लेखक की। किस विवक्षा से वो लिख रहे हैं, किस विवक्षा से उस दृश्य को प्रस्तुत कर रहे हैं, ये उनकी कुशलता है, काव्य कुशलता मानी जाती है। क्यों हम उसी प्रसंग को सामने लाएं, उसी तुलना को सामने लाएं जिसे दुनिया कर रही है? वैसे देखा जाए तो ना चंद्रमा की शादी होती, ना सूर्य की शादी होती है, लेकिन जहाँ श्रृंगार आदि रस का वर्णन होता है, साहित्य का वर्णन होता है, तो वहाँ ऐसी उपमाएं दी जाती हैं। तो एक दृष्टिकोण रूप की उपमा का है चंद्रमा में, और दूसरा दृष्टिकोण आचार्य भगवान का है। एकदम नया दृष्टिकोण, नई ही पूरी विवक्षा है। किसी रूपवती सुंदरी से संबंध नहीं होने से शशि का संबंध निशा के साथ हुआ, सो सागर को श्रेय मिलता है। सागर ने ही ये काम किया था, नहीं तो चंद्रमा इतना सुंदर क्यों रात्रि से शादी करता है? बढ़िया दिन से शादी करता नहीं करता। कोई अवश्य सुंदर रूपवती कन्या, कोई अप्सरा मिल जाती, देवी मिल जाती, कोई मिली भी तो एकदम जिसे कोई नहीं चाहता। रात्रि को कौन चाहता है? कोई चाहता है? सिवाय चोरों के कोई नहीं पसंद करते रात्रि। चोर डकैतों के अलावा कोई चाहता है रात्रि को? चोर है, डकैत है, नशेड़ी है, भंगेड़ी है, यही लोग चाहते हैं रात्रि के अंधकार को। यानी जो पाप करना चाहता है वो रात्रि की अंधकार का इंतजार करता है, और जो धर्म करना चाहता है, पुण्य करना चाहता है, वह सूर्य का इंतजार, दिन का इंतजार करता है। पापों में लीन होने वाला यही देखता है कब रात्रि हो, क्योंकि मैं दिन में वो कार्य कर नहीं सकता जो रात्रि के अंधकार में हो सकते हैं। दिन में तो प्रकाश रहता है, सब कुछ प्रकट हो जाता है, लेकिन रात्रि के अंधकार में सब कुछ ढका रहता है, छिपा रहता है। तो ऐसी परिस्थिति में पाप करना आसान हो जाता है। तो आप लोग किसका इंतजार करते हैं? नहीं, कई लोग रात्रि का इंतजार करते हैं। हमारे जी सोना अच्छा लगा, बढ़िया नींद अच्छी होती तो वो कब आएगी रात्रि, अच्छे से सोएंगे। नींद भी, निद्रा भी तो प्रमाद ही है, वह भी तो पाप की ओर ले जाने वाला है। जो जो कार्य रात्रि में किए जाते हैं वे सारे के सारे प्रमुखता से मुख्यतः पाप के हैं। योगियों की बात अलग है,
वह भी रात्रि का इंतजार करते हैं, लेकिन ध्यान लगना हो। अर्ध निशा का सन्नाटा, वन में वनचारी चरते हैं। पढ़ते हैं ना पंक्ति पूजा की, हो शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते। तो रात्रि का इंतजार दोनों ही करते हैं, एक भोगी भी करता है और एक योगी भी करता है। भोगी जो है, क्या हुआ? हाँ, तो रात्रि का इंतजार भोगी भी करता है और योगी भी करता है। भोगी भोग भोगने के लिए, पाप करने के लिए, चोरी आदि डकैती के कार्य करने के लिए, लेकिन योगी जो इंतजार करते हैं शांत वातावरण में कर्म निर्जरा के लिए, ध्यान अवस्था में वो बैठ जाते हैं और तत्व के चिंतन में लीन हो जाते हैं। जहाँ भोगी डूब जाते हैं वहाँ योगी जागृत हो जाते हैं। व्यवहारे सुसुप्तोय स जागृति आत्मगोचरे, एक समाधि तंत्र में कारिका आती। व्यवहार में जो सोता है वह आत्म तत्व में गोचर होता है, जागृत बना रहता है। तो योगी लोग उस रात्रि के अंधकार का इंतजार कर्म निर्जरा के लिए करते हैं। ये एक एक्सेप्शन है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं वो शशि का संबंध निशा के साथ हुआ सो सागर को यह श्रेय मिलता है। आगे, मोह भूत के वशीभूत हुए, कभी किसी तरह भी किसी के वश में नहीं आते। ये दुराशयी हैं, दुष्ट रहे हैं, दुराचार से पुष्ट रहे हैं। दूसरों को दुख देकर दूसरों को देखते ही रुष्ट होते हैं, तप्त होते हैं। प्रतिशोध की वृत्ति इनकी सहजा जन्मजा है। वैर विरोध की ग्रंथि इनकी खुलती नहीं झट से। निर्दोषों में दोष लगाते हैं, संतोषों में रोष जगाते हैं। वंदों की भी निंदा करते हैं, शुभ कर्मों को अंधे करते हैं। किसके लक्षण है ये? सब कृष्ण लिक्षा के लक्षण आचार्य भगवान बताया। उन जीवों के लक्षण बता रहे हैं जो ऐसे भावों से भरे रहते हैं, कृष्ण लिक्षा वाले परिणाम। कैसे? मोह भूत के वशीभूत हुए, यानी बहुत ज्यादा मोही होते हैं। कौन सा भूत लगा है उनको? मोह रूपी भूत लगा है। उस मोह के कारण बहुत ज्यादा वो है तो लोभी अथवा क्रोधी हो जाते। कभी किसी तरह भी किसी के वश में नहीं आते हैं। इनको कंट्रोल करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल जैसा है। दुराशयी हैं, दुष्ट रहे, जिनका आशय दुराशय है, अच्छा नहीं है, खराब आशय है, उद्देश्य ठीक नहीं है, दुष्ट रहे, दुराचार में पुष्ट रहे, आचरण भी सही नहीं है, दुराचार वाला आचरण है। दूसरों को दुख देकर दूसरों को देखते ही रुष्ट होते हैं, तप्त होते हैं। प्रतिशोध की वृत्ति इनकी सहजा जन्म जाए। दूसरों को ही दुख देने में लीन रहते हैं और रुष्ट होना जिनका स्वभाव बना रहता है। तवे की भांति एकदम गर्म बने ही रहते हैं। बहुत जल्दी जो रुष्ट हो जाते हैं। कुछ लोग होते हैं क्षणे रुष्टम क्षणे तुष्टम रुष्टः शुष्टः क्षणम क्षणम, है ना? क्षणे रुष्टम क्षणे तुष्टम रुष्टः तुष्टः क्षणे क्षणे। अव्यवस्थित चित्तानां प्रसादोपि भयंकरः। एक श्लोक आता है, जो क्षण में रुष्ट हो जाते हैं, क्षण में तुष्ट हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। रुष्टः तुष्टः क्षणम क्षण। रुष्ट तुष्ट बस उनका काम ही है, यह शुभ निश्चय के लक्षण। वह संतोष भी हो गए, प्रसन्न भी हो गए, तो बच करके रहना ऐसे लोगों से। क्यों? अव्यवस्थित चित्तानाम, जिनका चित्त अव्यवस्थित होता है, प्रसादो अपि भयंकर, उनका प्रसाद भी मिलना भयंकर है। उनसे कुछ मिल जाए तो भी खुशी नहीं मनाना, खुश नहीं होना।
बल्कि वो जो मिल रहा है ना कुछ लेकर के जाएगा बाद में। बिल्कुल कहा जाता है ना, पुलिस की न दोस्ती अच्छी होती न दुश्मनी अच्छी होती है। दोस्ती कर ले तो आपके पास ही आकर के बैठ जाएंगे, खाएंगे पिएंगे, और दुश्मनी तो बुराई होती ही है। तो ऐसे ही जो रुष्ट क्षण में हो जाए, तुष्ट सन में हो जाए, तो न उनकी दोस्ती भली न उनकी दुश्मनी भली। उनसे कीप सेफ डिस्टेंस, व्यवस्थित दूरी बनाए रखें, कृपया दूरी व्यवस्थित बनाए रखें। यदि सेफ ड्राइव करना चाहते हो, अपनी व्हीकल की ड्राइविंग सेफली चाहते हो, तो कीप सेफ डिस्टेंस। यदि दूरी कम हो जाए तो प्रॉब्लम, एक्सीडेंट होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। तो जो रुष्ट और तुष्ट क्षण क्षण में हो जाते हैं, आचार्य भगवान कहते हैं उनसे भी कृपया करके व्यवस्थित दूरी बनाए रखे, क्योंकि अव्यवस्थित चित्ता नाम प्रसादो अपि भयंकर। जिनका चित्त अव्यवस्थित होता है, अशुभ लिस्या के परिणाम जिनके होती है, कृष्ण नीलादि वाले परिणाम जो गिना रहे हैं आचार्य भगवान, तो उनकी प्रसन्नता भी भयंकर होती है। देने वाले नहीं होती, बाद में लेने वाली ही होती है। हाँ, अभी तो कुछ दे देंगे, लेकिन सूद समेत वसूल कर लेते हैं। वह सूद समेत, बिल्कुल ब्याज सहित पूरा वापस लेते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है, दूसरों को दुख देखकर दूसरों को देखते ही रुष्ट होते हैं, तप्त होते हैं। प्रतिशोध की वृत्ति इनकी सहजा जन्मजा है। कैसी है? जन्मजा, सहजा, साथ में पैदा होने वाली बहन की भांति है। कौन सी वृत्ति? प्रतिशोध, बदला लेने की वृत्ति। वैर विरोध की ग्रंथि इनकी खुलती नहीं झट से। गठान, तो ग्रंथि का मतलब होता है गठान, वो गठान खुलती नहीं। कौन सी गठान? जो एक बार गठान बांध लेते हैं तो खोलते ही नहीं। कई लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने बहुत सारी गठानें बांध करके रखी हैं किन्हीं किन्हीं व्यक्तियों के प्रति, बहुत सारी ग्रंथि पाल करके रखते हैं। उनसे बोले खोल दो भाई, खोलते ही, खोलने को तैयार ही नहीं होते। आप लोगों ने तो नहीं बांध के रखे? बांधनी तो होनी कुछ ना कुछ। कई प्रकार की गठान होती हैं। एक जूट की रस्सी की गठान होती है, नायलॉन की रस्सी वाली गठान होती है, सुतली की गठान होती है, पैरासूट की वो धागे की गठान होती है, और चिकने वाले धागे की गठान होती है। बड़ी गठान तो खुल जाती है जूट की रस्सी वाली, और धागे वाली गठान नहीं खुलती। दिखती नहीं गठान जैसी, पर खुलती नहीं है वो। कुछ लोगों की ग्रंथियां ऐसी होती बाहर से नजर नहीं आती है, क्योंकि धागा बहुत पतला होता है, पर ऐसी होती खुलती ही नहीं है वो, और दिखती भी है नहीं। फिर उसमें धागे को तोड़ना ही पड़ता है, कटी करना पड़ता है ना। मोटी गठान तो नजर आ जाएगी जूट वाली, लेकिन धागे वाली गठान दिखेगी बाहर से, दूर से नजर नहीं आएगी। तो ऐसा प्रतीत होता है, लगता अवश्य है कई लोगों की हमारी कोई ग्रंथि नहीं है। हाँ, भले ही जूट वाली ना हो, लेकिन धागे वाली तो कई बार हो जाती है, बहुत सूक्ष्म रहती है। चेक कर लेना, छोटी छोटी गठान तो नहीं आ गई, किन किन के प्रति आ गई हैं, आप स्वयं देखना। तो वैर विरोध की ग्रंथि इनकी खुलती नहीं झट से, निर्दोषों में दोष लगाते हैं, संतोषों में रोष जगाते हैं। जो संतोष वृत्ति वाले जीव हैं उन्हें क्रोधित करा देते हैं, वंद्यों की भी निंदा करते हैं। यानी जो वंदनीय पुरुष, पूज्य पुरुष होते हैं, उनकी भी वो निंदा करने वाले हो जाते हैं। कृष्ण लिस्या वाले आदि जीव शुभ कर्मों को अंधे करते हैं, शुभ कर्म तो करते ही नहीं है। समस्त शुभ कर्मों को जिन्होंने त्याग दिया है, ऐसे ही है लिस्या वाले, वो बादल हैं। सुकृत की सुषमा सुरभि को सुनना नहीं चाहते, भूल कर भी विषयों के रसिक बने हैं। ऊपर तक कृष्ण लिस्या का वर्णन किया गया था, अभी नील लिस्या का। विषयों के रसिक बने हैं, कषाय कृषि के कृषक बने हैं,
जलधर नाम इनका सार्थक है। पेज नंबर 230। जड़ता को धारण करने से जो मतिमंद मदान्ध बने हैं, यद्यपि इनका नाम पयोधर भी है, तथापि विष ही वर्षाते हैं वर्षा ऋतु में ये, अन्यथा भ्रमर समकाले क्यों है। यह बात निराली है कि वसुधा का समागम होते ही विष सुधा बन जाता है, और यह भी एक शंका होती है कि वर्षा ऋतु के अनंतर शरद ऋतु में हीरक सम शुभ्र क्यों होते हैं। उन्हीं अशुभ विषयों का वर्णन बड़े सुंदर तरीके से पूज्यवर कर रहे हैं। सुकृत की सुषमा सुरभि को सूंघना नहीं चाहते भूल कर भी। सुकृत होता है पुण्य। सुकृत किसे कहते हैं? पुण्य कर्म को सुकृत यानी अच्छा कृत, अच्छा कर्म, अच्छा कार्य, शुभ कार्य यानी पुण्य कार्य। तो सुकृत की सुषमा सुरभि को सूंघना नहीं चाहते भूल करके। पुण्य कर्म तो भूल करके भी वो करना नहीं चाहते। धर्म कार्य से कोसों दूर रहते हैं अशुभ लेश्या वाले जीव। यदि बाहर से करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं तो उनका उद्देश्य कुछ अलग गलत ही होता है। मल इंटेंशन वाले होते हैं, जैसे रावण का उद्देश्य। विषयों के रसिक बने हैं, पंचेंद्रिय के विषयों के ही चाहने वाले बने हैं। कषाय कृषि के कृषक बने हैं। कृषक है यानी खेती करने वाले किसान हैं। काय की खेती कर रहे हैं वो? खेती तो कर रहे हैं, काय की खेती चल रही है? कषाय रूपी खेती चल रही है। बस यही पैदा कर रहे हैं और कोई कुछ पैदा नहीं किया जा रहा है। जलधर नाम इनका सार्थक है। बादलों का एक नाम क्या होता है? जल को धारण करे सो जलधर। जल का दूसरा अर्थ जड़। ल और ड जो है अभेद रूप में कार्य हो जाता है, साहित्य में चलता है। तो जलधर इनका नाम सार्थक है, यानी जड़त्व को धारण करने से जो मतिमंद मदान्ध बने हैं। जलधर अथवा जड़धर, जिनकी बुद्धि है जड़ बुद्धि हो गई, ठस बुद्धि जिसे बोलते हैं ना। क्या बोलते? ठस का अर्थ क्या? यही वर्ड बोलते हैं ठस। क्या अर्थ होता है? इससे कुछ भी समझ में नहीं आता, कितना भी समझाओ कोई फर्क ही नहीं पड़ता उससे। जड़ बुद्धि वाले, जैसे भैंस के आगे बीन बजाना। कितनी भी बीन बजाओ भैंस कभी नहीं सुनती, रास्ते से हटती कभी वो। हॉर्न नहीं बजाओ तो नहीं हटती वो, बैठ गई तो बैठ गई। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, बिल्कुल भैंस की। कितना भी उपदेश दो कोई फर्क नहीं पड़े उन्हें, कोई अंतर नहीं। आप तो बोलते रहो, बजाते रहो। आप ही की गलती, आप क्यों बजा रहे हो? जब आपको मालूम हम भैंस हैं तो आपको सोचना चाहिए कि हम भैंस सोचेंगे कि गलती किसकी है? भैंस की गलती कि बीन बजाने वाले की गलती? बजाने वाले की। तो उपदेश देने वाले की गलती, इसका किसकी गलती है? क्यों उपदेश दे रहे हो महाराज जी? आप ऐसे लोगों को उपदेश दे रहे हो? इसलिए दे रहे हैं, कई बार गाय भी मिल जाती, अन्यथा नहीं लेना। बुरा तो नहीं लगाना। आप तो सब गाय की भांति वात्सल्य के धनी हैं, समझदार हैं, विवेकशील हैं। हाँ तो वही तो हम बोल ना। हाँ तो हम कह ही नहीं रहे, हम तो आप लोगों को बहुत अच्छा कह रहे हैं। गाय की भांति मीठा दूध देने वाले, एकदम प्रजा का पालन करने वाले, बच्चों का पालन करने वाले,
दया से, करुणा से भरे हुए। तो ये बादल जो जड़त्व को धारण करने से जो मति मंद मदान्ध बने हैं, जिनकी बुद्धि मंद हो गई है और मद से अंधे हो गए हैं, यद्यपि इनका नाम पयोधर भी है। बादल का दूसरा नाम पयोधर होता है। संस्कृत में जल का एक नाम होता है पयस, पया, पय ने जल भी होता है और पय का अर्थ होता है दूध भी होता है। एक ही शब्द है लेकिन शब्द के अनेक अर्थ हैं। यद्यपि इनका नाम पयोधर भी है तथापि विष ही वर्षाते हैं वर्षा ऋतु में। तो जो पयोधर होता है वह दूध बरसाने वाला होता है, लेकिन ये जो बादल क्या बरसा रहे हैं, वर्षा ऋतु में विष की ही बारिश कर रहे हैं। अन्यथा भ्रमर सम काले क्यों है, भौरे की भांति काले वर्ण के क्यों हैं? यह बात निराली है कि वसुधा का समागम होते ही विष सुधा बन जाता है। बरसता तो ऊपर से विष वाला जल है, लेकिन पृथ्वी की ये विशेषता है कि वह जहर भी जो है अमृत के रूप में बदल जाता है। तो महत्ता किसकी, विशेषता किसकी है? वसुधा की है, इस पृथ्वी लोक की है, न कि उन बादलों की है जिन काले बादलों से वर्षा ऋतु में बारिश हो रही है। वे बादल तो अमृत नहीं विष वर्षा कर रहे हैं, लेकिन वसुधा के कारण वो विष भी सुधा हो जाता है। और यह भी एक शंका होती है कि वर्षा ऋतु के अनंतर शरद ऋतु में हीरक सम शुभ्र क्यों होते हैं? जब वर्षा ऋतु समाप्त हो जाती है, शरद ऋतु आती है ना, अक्टूबर आदि का महीना आता है, शरद पूर्णिमा आदि होती है, उस समय भी आसमान में बादल होते हैं, लेकिन सफेद बादल होते हैं। अब बरसने वाले बादल नहीं होते हैं, श्वेत रंग के बादल होते हैं। तो बोले ये वसुधा का सानिध्य पाकर के श्वेत वर्ण में परिवर्तित हो जाते हैं, हीरे की भांति शुभ कांतिमान चमकदार हो जाते हैं। थोड़ा सा विषय और लेना। अब यहां तक तो ये प्रसंग पूरा हो गया। उपाय की उपस्थिति ही उपस्थिति पर्याप्त नहीं है, उपादेय की प्राप्ति के लिए अपाय की अनुपस्थिति भी अनिवार्य है, और वह अनायास नहीं प्रयास साध्य है। कुछ समझ में आया? शायद कुछ समझ में नहीं आया होगा। थोड़े सैद्धांतिक शब्दों का प्रयोग आचार्य भगवान ने किया है। उपाय, उपादेय, अपाय, तीन शब्दों का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। उपाय तो आप जानते हैं, किस उपाय के माध्यम से वो कार्य सिद्ध होता है। अपाय का अर्थ होता है, जानते हो अपाय ने? अपाय विषय धर्म ध्यान। अपाय का अर्थ होता है दुख, कष्ट। उपादेय यानी, उपादेय का अर्थ, उपादेय का अर्थ जानते हो क्या हो रहा है? जो पाने योग्य होता है, जिसका लक्ष्य बनाया जाता है, जो हमारा एम होता है, गोल होता है। उपादेय मतलब वह गोल जो हम पाना चाह रहे हैं। उपाय मतलब जिस रास्ते पर चल करके उसे पाया जाता है। अब इस शब्द के अर्थ के बाद अब इसका अर्थ निकालते हैं। उपाय की उपस्थिति ही पर्याप्त नहीं है, यानी जिस मंजिल को, जिस टारगेट को हम अचीव करना चाहते हैं, तो मात्र वह रास्ते को पाकर के ही मिल ही जाए, गारंटी नहीं है। तो बोले क्या होना चाहिए? उपादेय की प्राप्ति के लिए अपाय की अनुपस्थिति भी अनिवार्य है। यानी अपाय यहाँ पर बैरियर के अर्थ में, उपाय जो है साधक कारण और अपाय जो है बाधक कारण। तो मंजिल को पाने के लिए कुछ उपाय को ढूंढा जाता है, रास्ते को ढूंढा जाता है,
और उस मंजिल की प्राप्ति में जो अवरोधक हो जाते हैं, बैरियर की भांति हो जाते हैं, रोड ब्लॉक्स जो हो जाते हैं, तो अपाय यहाँ पर क्या कहलाएगा? रोड ब्लॉक्स, जो हमें हमारे गोल तक पहुंचने नहीं देते हैं। तो आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं? उपाय की उपस्थिति ही पर्याप्त नहीं है उपादेय की प्राप्ति के लिए, बल्कि क्या होना और आवश्यक है? अपाय की अनुपस्थिति भी अनिवार्य है। यानी वो रोड ब्लॉक्स नहीं होना चाहिए। जिस रास्ते से आप जा रहे हैं, ठीक है, आपके पास रास्ता मिल गया, आपको गाड़ी मिल गई, लेकिन वो रास्ता खुदा हुआ हो तो, उस रास्ते में बहुत बड़े बड़े बैरियर लगे हों तो, पेड़ गिर गए हों तो आप मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। तो वो गिरा हुआ पेड़, वो खुदा हुआ रास्ता, वो बैरियर, ये सब क्या कहलाते हैं? अपाय। तो अपाय की अनुपस्थिति भी अनिवार्य है। यानी वो रोड ब्लॉक्स, बाधक कारण जो है, उनका दूर होना भी बहुत जरूरी है, और वह अनायास नहीं, प्रयास साध्य है। ऐसे ही नहीं मिल जाता। रोड ब्लॉक्स ऐसे ही दूर नहीं हो जाएंगे, उसमें हमें प्रयास करना होगा, पुरुषार्थ करना होगा, मेहनत करना होगा। बिना पुरुषार्थ के वह संभव नहीं है। इस कार्य कारण की व्यवस्था को स्मरण में रखते हुए ही सर्वप्रथम वह बादल दल देखते देखते पल भर में अपने पथ में बाधक बने प्रभाकर से जा भिड़ते हैं। बादलों के लिए अपाय क्या था? रोड ब्लॉक्स क्या था? सूर्य। उनका उपादेय क्या है बादलों का? शिल्पी को परास्त करना, बारिश करके उनके कुंभों को नष्ट करना, उसका उपादेय लक्ष्य ये है। उसका उपाय क्या है बादलों का? पानी बरसाना। और अपाय क्या है? जो उसे रोक करके रखे। बादलों को कौन रोक देगा? वह प्रभाकर का तेज रोक देगा। तो वो क्या करना चाह रहे हैं? सबसे पहले बैरियर्स को हटाना चाह रहे हैं। तो किसी भी कार्य की सफलता के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, एक तो हमारे पास उपाय होना चाहिए, और दूसरा हमारे पास अपाय को हरने का साधन होना चाहिए। जो हम अचीव करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, उसके रास्ते का ज्ञान और वहां तक पहुंचने के सारे साधन चाहिए। यानी साधक कारण की अनिवार्यता पहले। एट द सेम टाइम क्या होना चाहिए? जो बाधक कारण है उसका अभाव होना चाहिए, जो हमें वहां रोकने से, वहां पहुंचने से रोक देते हैं, अथवा हमारा मन डाइवर्ट कर देते हैं, हमें भटका देते हैं, वे बाधक कारण कहलाते हैं। तो धर्म क्षेत्र में भी मंजिल को पाने की बाधक कारण रोड ब्लॉक्स कौन से हैं? जिससे मन भटक जाता है, वो बाधक कारण कहलाते हैं। तो उनको सबसे पहले टैकल करना जरूरी। यदि वो दूर नहीं होंगे तो आप कितना भी पुरुषार्थ कर लो, आगे जाकर के फंस जाओगे। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? तो साधक कारण बाद में, पहले बाधक कारणों को हम दूर करना सीखें। जो हमें गिराते हैं, बैरियर्स जो हमें रोक रहे हैं, बैरियर्स जो हमें भटका रहे हैं, बैरियर्स, सबसे पहले उन्हें हम दूर करें, तब जाकर के मंजिल की प्राप्ति होती है, अन्यथा मंजिल की प्राप्ति नहीं होती है। समय आपका हो गया, चलो पेज नंबर 230। विषय कार्य कारण व्यवस्था का चल रहा है। इस मूक माटी महाकाव्य में पूज्यवर गुरुदेव इस माटी से कलश की यात्रा के माध्यम से नीति शास्त्र का वर्णन कर रहे हैं, जैन सिद्धांत का वर्णन कर रहे हैं,
अध्यात्म का वर्णन कर रहे हैं, चरणानुयोग ग्रंथों का वर्णन कर रहे हैं। आगम इसमें समाहित है, लोक नीति और अर्थ नीति भी इसमें गर्भित है। कहने को ये मूकमाटी महाकाव्य है, उस मिट्टी से कलश को बनाने की यात्रा का वर्णन है, पर देखा जाए समस्त अनुयोगों का सार इस मूकमाटी महाकाव्य ग्रंथ में भरा हुआ है। न केवल चारों ही अनुयोग इसमें समाहित हैं, प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग, अपितु लोक व्यवहार में प्रचलन में आने वाली जो नीतियां हैं, सूक्तियां हैं, वह भी इसमें गर्भित है। वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में अर्थनीति को यदि हम देखें, राष्ट्र उत्थान की बातें, राष्ट्र भक्ति की बातें भी इस मूकमाटी महाकाव्य में देखने को मिलती है। आध्यात्मिकता की हम बात करते हैं, अलग अलग पृष्ठों में समयसार का निचोड़ भी इसमें भरा हुआ है। और जब हम न्याय ग्रंथ को उठा करके देखते हैं, पलटते हैं, न्याय ग्रंथों में जिस प्रकार अपने साध्य की सिद्धि की जाती है, वह वर्णन भी इसमें हमें प्राप्त हो जाता है। जैसे कहा जाता है, लड्डू कहीं से भी खाया जाए, ऊपर से, नीचे से, आजू से, बाजू से, बाहर से, भीतर से, हर जगह मिठास लिए हुए ही होता है। हर जगह वही स्वाद उसके भीतर मिल जाता है। ऐसे ही ये मूकमाटी महाकाव्य है। हम किसी भी पृष्ठ को खोल करके देखें, हमें तो ऐसा लगता है कि हर पृष्ठ में कुछ वही भाव, वही मिठास नजर आ जाती है। यदि हम बीच के पृष्ठों को भी पढ़ना शुरू करें, कोई व्यक्ति आगे पीछे की यात्रा को न भी समझ रहा हो, न भी जान रहा हो, तो बीच के पृष्ठों में भी भाव पकड़ में आसानी से आ जाते हैं। थोड़ा ध्यान अवश्य देना होगा। कुल मिलाकर के सार यह निकल रहा है कि महाकाव्य एक ऐसी अप्रतिम कृति है पूज्यवर गुरुदेव की, जिसकी सानी हमें देखने को नहीं मिलती। कहने के लिए हिंदी में लिखा हुआ अतुकांत काव्य को कहने वाला, सरल शब्दों में, सरल भाषा में, प्रचलन में आने वाली उस भाषा में है, लेकिन जब इसके अर्थ की ओर दृष्टि जाती है, तो चाहे वह संस्कृत का महाकाव्य हो, प्राकृत आदि भाषाओं में रचा हुआ काव्य है, बिल्कुल वहां तक हमें लेकर के जाता है। जो व्यक्ति जिस दृष्टिकोण से इसे देखने की कोशिश करता है, उसे वो उसी रूप में नजर आता है। जैसे साहित्य प्रिय है, इसे वह साहित्य की दृष्टि से देखता है तो इसमें साहित्य की सुगंधी नजर आती है, और जब अध्यात्म की दृष्टि से देखते हैं तो लगता नहीं महाकाव्य है, यह बड़ा एक आध्यात्मिक ग्रंथ है, जिससे हमारी आत्मा की यात्रा नीचे से ऊपर की हो जाती है। और जैन सिद्धांत की दृष्टि से जब हम इसे आलोड़न करने की कोशिश करते हैं, तो जैन सिद्धांत की गूढ़ बातें भी इसमें समाहित है। चाहे वो कारण कार्य की व्यवस्था की बात हो,
मंजिल साध्य को प्राप्त करने की बात हो, साधक कारण बाधक कारण क्या होते हैं, इन सब की बातें हैं इस मूक माटी महाकाव्य में पग पग पर हमें देखने को उपलब्ध हो जाते हैं। ये पूज्य गुरुवर की महती अनुकंपा, दूरदृष्टि, तीक्ष्ण पैनी दृष्टि कही जाएगी। एक छोटे से पात्र को लेकर के, माटी रूपी पात्र को लेकर के, जिसे लोग पैरों तले रौंद देते हैं, जिसे कोई पसंद सा नहीं करता है, खासकर आज के जमाने में, उस छोटे से पात्र को लेकर के बहुत गहरी बातें इस महाकाव्य ग्रंथ में आचार्य भगवान ने हम सब के लिए परोस करके रख दी। इस महाकाव्य का हम आनंद लेना सीखें, पढ़कर के इसकी गहराई तक, सुनकर के इसकी गहराई तक उतरना सीखें। हाँ, आचार्य भगवान का बहुत गहरा चिंतन रहा है। 4 वर्ष में आचार्य भगवान ने इस ग्रंथ को लिपिबद्ध किया है, लेकिन मात्र 4 वर्ष की ये साधना नहीं रही है। पूर्व में जो चिंतन की यात्रा गुरुवर की रही होगी वो बहुत पहले से चली आ रही है। कुछ ऐसे चिंतन मिलते हैं, वो गृहस्थ अवस्था की ओर गुरुदेव को लेकर के चले जाते हैं कि जब आचार्य भगवान अपने सदलगा प्रांत में रहे होंगे, बाल्यावस्था में रहे होंगे, उस समय आचार्य भगवान ने जो दृश्य देखे होंगे, जिस कुम्हार को, शिल्पी को देखा होगा, हो सकता है वहीं से आचार्य भगवान में कुछ प्रारंभ हो गया हो